हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक समिति गठित किया गया था और उसने 1919 में एक विधेयक पारित किया गया जिसको रूलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समिति कब गठित किया गया था? 1917 में। 1917 में समिति गठित की जाती है। 1917 में समिति गठित की जाती है। समिति गठित की जाती है और 1919 में विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होता है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि का मतलब कि जो भारतीय लोग क्रांति कर रहे थे उस गतिविधि को कुचलने के लिए वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में 1917 में न्यायाधीश सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है और वह समिति क्या करती है कि 1919 में एक विधेयक पारित करता है जिसको रूलेट एक्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा जो मथुरा डायट का पीडीएफ इसमें क्या लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि भारत सरकार ने 1919 में सर सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल प्रस्तुत हुए। इतिहास में यह रूलेट बिल के नाम से प्रसिद्ध है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, तो इसमें संदेह की दृष्टि पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, इसलिए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून कहकर पुकारा गया। रूलेट एक्ट जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो रूलेट एक्ट है इसमें क्या किया जाता था, किसी भी व्यक्ति को संदेह की दृष्टि पर गिरफ्तार किया जाता था और इसमें संक्षिप्त सुनवाई होती थी, मतलब बहुत कम टाइम में सुनवाई कर लिया जाता था, मुकदमा चलाया जाता था और बहुत कम टाइम में सुनवाई करके उसको सजाएं दी जाती थी। ठीक है, सरकार की इच्छा क्या थी? सरकार की इच्छा थी कि लोगों के हम स्वतंत्रता पर क्या करें, प्रतिबंध लगा दें। ठीक है, अब इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू होता यह है कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता होते हैं। एक का नाम होता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरे का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, एक का नाम होता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये पहला थे। दूसरा का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ठीक है, रूलेट एक्ट के थ्रू डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर ली जाती है। होता यह है कि जब गिरफ्तारी कर ली जाती है तो जो लोग थे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना करने जाते हैं और वहीं पर पूरा घटना होती है। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ पर हम जो टॉपिक देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कह रहे कि 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखना है कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 की कहानी है। ठीक है, कह रहा है इसमें कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक एकत्रीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थान स्थान पर इसकी घोषणा की गई। इस दिन जलियांवाला बाग में जलसा हुआ
जिसमें रूलेट एक्ट का विरोध हुआ। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। ठीक है, बहुत मामूली सा कंटेंट दिया, हम बताते हैं इसमें हुआ क्या था। ये तो हम इतना लिख लेंगे तो हमारा पास हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ डेटा और हम जान लेंगे जिससे हमारा अच्छा नंबर मिलेगा। तो होता क्या है कि जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरा का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। गिरफ्तारी करने के बाद अब जो सरकार गिरफ्तारी कर लेती है, तो जो भीड़ थी वह जाती है कहाँ पर? बैसाखी का त्यौहार था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल क्या था? बैसाखी का दिन था, बैसाखी का त्यौहार था। और अमृतसर में जब वहाँ जाते हैं, जलियांवाला बाग में लोग जाते हैं, शांतिपूर्वक धरना देने जाते हैं। वहीं पर जो पुलिसकर्मी था जिसका नाम था जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है, कि उसका नाम क्या था, जिसको जनरल डायर बताया जाता है, जिसका नाम था जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है, जिसको जनरल डायर कहा, जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। इसने क्या किया कि शांतिपूर्ण जो भीड़ थी इकट्ठा हुई थी, उन पर गोली चलवा दिया। गोली चलवा कर उनकी हत्या करवा दी। लोग मारे जाते हैं, कुल 1000 लोग मारे जाते हैं। कुल कितने लोग मारे गए थे? 1000 लोग उसमें मारे जाते हैं। लेकिन इसकी की जांच करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया था, जिसका नाम था हंटर कमीशन बताया था कि सिर्फ 379 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे। यह हंटर कमीशन की अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन मारे कितने लोग गए थे? 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, अब होता क्या है कि यह इतनी भयानक थी कि जिसको देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? नाइट की उपाधि त्याग दी। ठीक है, नाइट की उपाधि त्याग दी। नाइट की उपाधि क्या की? त्याग दी। नाइट की उपाधि त्याग दी। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसकी जांच से जो कौन सा कमीशन निकाला गया था, कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? हंटर कमीशन का। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग का जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अब क्या होता है कि इसके 20 साल बाद जो होता है कि 1940 में होता क्या है कि एक व्यक्ति जिसका नाम था ऊधम सिंह, ये ऊधम सिंह क्या करते हैं कि लंदन में 1940 में ऊधम सिंह जाते हैं लंदन में, और लंदन में जाने के बाद वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर। इसकी हत्या कर दी। जो ऊधम सिंह थे, 1940 में लंदन में जाते हैं, और उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी दी जाती है। तो ये पूरी घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की।